वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं दुलत, आप देख रहे हो दुलत टेक्निकल यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एनटीटी टीचर्स जो कि महात्मा गांधी विद्यालय में लगे हुए हैं, उनके प्रपत्र 10 फॉर्म भरना शुरू हो गया है और प्रपत्र 10 के बिना उनकी ऑनलाइन उपस्थिति भी नहीं होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं, यदि आपके विद्यालय में भी प्रपत्र 10 का वाला जैसे आप उपस्थिति भरते हैं तो वहाँ पर आपके जो साथी है उनकी उपस्थिति भरते समय एंटिटी टीचर्स की एंट्री आती है सबसे ऊपर, जिसमें एनए लिखा आता है। एन की उनकी उपस्थिति नहीं भरी जाती है और वहाँ उनका प्रपत्र 10 जो है कंप्लीट नहीं है। तो दोस्तों, पूर्व प्राइमरी शिक्षकों की जो शरारत में एंट्री होगी वो किस प्रकार से होगी, प्रपत्र 10 पूर्ण कैसे करेंगे, तो वो अपन जानेंगे इस वीडियो पर। और न्यू अपडेट आया हुआ है दोस्तों, तो आपको शरारत पर चेक कर लेना है यदि आपके भी एंट्री टीचर लगे हुए हैं, और यदि आप खुद स्वयं एंट्री टीचर हो तो भी आपको ये चेक कर लेना है। चलते हैं दोस्तों बिना देर किए हुए शाला दर्पण पर। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं शाला दर्पण पर, यहाँ पर आपको कार्मिक टैब में जाएंगे। कार्मिक टैब में जाने के बाद में आप यहाँ पर उपस्थिति वाले फॉर्मेट में जाएंगे। उपस्थिति वाले फॉर्मेट में जाने के बाद में यहाँ पर आप अपने अटेंडेंस भरते हैं, तो अटेंडेंस तो आ जाती है लेकिन यहाँ पर आपका नाम नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ साथी हैं जिनके जो एंट्री टीचर हैं उनकी यहाँ पर एंट्री नहीं हो पा रही है। तो बिना एंट्री के उन साथियों का यहाँ पर एनए लिखा हुआ है और इसके माध्यम से कि P10 जो प्रपत्र 10 है ये अधूरा है, इसलिए यहाँ पर इनकी उपस्थिति नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है अटेंडेंस इज नॉट पॉसिबल, प्लीज प्रोसेस P10 एज पर नॉर्म्स। तो ये आपको कंप्लीट करना होगा, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको कार्मिक टैब पर चले जाना है और यहाँ पर जाने के बाद में आपको देखने को मिल जाएगा प्रपत्र 10 प्रविष्टि। यहाँ पर प्रारूप 10 जो है इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर 10 पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आप सभी कार्मिकों की एंट्री देखने को मिलेगी। जितने भी कार्मिक हैं सभी कार्मिक यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ पर मेरे केस में दोस्तों एंटिटी टीचर जो हैं उनकी एंट्री इस प्रकार से करनी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे साथी जो है हमारे मैडम है, उनका एंटिटी टीचर्स में एंट्री करनी है, जैसा कि मैंने यहाँ पर कर रखा है कंप्लीट। फिर भी आप लोगों को क्या क्या एंट्री करनी है वो मैं इसमें बता देता हूँ, और जो अन्य साथी हैं वो भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे कोई साथी जो नया जॉब लगा है या अभी टीचर्स जॉब लगे हैं कुछ नई पोस्टिंग पर, यहाँ पर आपको एसआई नंबर डाल देना है, प्राण नंबर डाल देना है, जीपीएफ नंबर यदि आपके पास में है तो वो डाल देना है, ब्लड ग्रुप आपको डाल देना है। दोस्तों ये जो स्टार लगे हुए हैं वो ये जो है कंपलसरी है, ठीक है। फादर्स नेम वगैरह आपको डाल देना है, हस्बैंड वगैरह यदि आपकी शादी हो गई है तो ये भी आपको डाल देना है। यहाँ पर आपकी कैटेगरी वगैरह यहाँ पर शो हो जाएगी। आपके जो बच्चे हैं बच्चों की संख्या बिफोर कितने हैं, आफ्टर कितनी है, वो भी आपको डाल देनी है। तो सारी एंट्री आपको यहाँ पर कर लेनी है। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है इन एनी गवर्नमेंट सर्विस, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में आपकी पहली जो एंट्री है वो यहाँ पर आपको कर देनी है, और वही एजुकेशन डिपार्टमेंट में आने की वाली दिनांक कौन सी है। यहाँ पर एंट्री टीचर के लिए दोस्तों यहाँ पर जो साथी पहले महिला डिपार्टमेंट में थे, महिला विकास मंत्रालय में थे, तो वो इधर आए तो वो डेट यहाँ पर आ जाएगी, उनका ऑर्डर होगा उनके पास में। वर्तमान पद पर इसी विद्यालय में कार्यग्रहण, जो वर्तमान में जो विद्यालय है उस पर कार्यग्रहण कब किया वो दिनांक आ जाएगी, और वर्तमान पद पर इस जिले में प्रथम कार्यग्रहण तिथि, जो कि इनका जिला चेंज हुआ नहीं तो इनके तो सेम डिट्टो ही रहने वाली है। इसी प्रकार से वर्तमान पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर प्रथम कार्यग्रहण वर्तमान पद पर ये यहाँ पर आ जाएगी, कि शिक्षा विभाग में आने वाली डेट यहाँ पर आ जाएगी। इस प्रकार से यदि आप में कोई योग्यता है इनमें से तो वो आप रख सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रतिनियुक्ति की संख्या आपको डाल देनी है। तो यदि आप बीएलओ है, बीएलओ का दायित्व निभाते हैं तो ये ऑप्शन चालू हो जाएगा। ईपिक आपको यहाँ पर डाल देना है, और यहाँ पर आपकी ईपिक के अनुसार विधानसभा कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। एनआईसी आईडी आपको पैसेंजर के अनुसार यहाँ पर फिलअप कर देनी है। इसके बाद में सेव नेक्स्ट पर के बटन पर क्लिक कर देना है। एंट्री कंप्लीट है तो लॉग भी कर देना है। मेरे केस में मैं भी इसको सेव कर लेता हूँ।
ठीक है। सेव के बाद में यहाँ पर प्रशैक्षणिक जो एंट्री है दोस्तों, प्रशैक्षणिक के अंदर आपको चले जाना है। प्रशैक्षणिक के अंदर आपको आपकी जो 10+2 है, 10 क्लास है, यानी कि बिलो सेकेंडरी वगैरह यहाँ पर आपको डाल देनी है। मैंने यहाँ पर डाल रखी है। जो भी ये सूचना मांगे दोस्तों, कौन सा बोर्ड है, कितने टोटल्स मार्क्स कितने हैं, टोटल्स मार्क्स आपको यहाँ पर डाल देना है। ऑप्टेन मार्किंग प्राप्तांक अंक कितने हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। डिवीज़न आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। डिवीज़न के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर परीक्षा का माध्यम क्या था, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपका है। डेट ऑफ पासिंग, जो पास कब हुए वो डेट आपको यहाँ पर डाल देनी है, और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट डाल करके सेव कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक हो जाती है साथियों, तो आप पेंसिल के बटन पर क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं, और डिलीट करना चाहो तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। डिटेल्स सही है तो आप यहाँ से लॉग भी कर सकते हैं। जैसा मेरे केस में सही है तो मैं इसको लॉक कर देता हूँ। साथियों मैं इसको लॉक कर देता हूँ। लॉक होने का यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है, क्लोज कर देते हैं। इसी प्रकार से प्रशैक्षणिक में अपन चलते हैं, जहाँ पर आपने BA BEd किया हो, यानी कि एंटिटी का कोर्स किया है। अब जो साथी नए हैं उनको एग्ज़ाम लेवल क्या है, जो साथी नए हैं एंटिटी के लिए आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पर कौन सा लेंगे। तो यहाँ पर कुछ साथियों को समझ में नहीं आ रहा है कि बिलो ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन, ये यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जो एंटिटी साथी हैं उनको क्या करना है, बिलो ग्रेजुएशन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको BSTC, STC और एंटिटी, CPED और C लिप, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पर डाल देना है। टाइप कैसा है, रेगुलर है या कंप्रेस्ड टेंस है, आपका रेगुलर है। बोर्ड कौन सा है, जो भी आपका बोर्ड है आप यहाँ पर डाल देंगे। राजस्थान ऑटोमेटिक आएगा। रोल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। लास्ट मार्कशीट का आपको यहाँ पर रोल नंबर डालना होगा। डेट ऑफ पासिंग जो मार्कशीट के नीचे लिखा हुआ होगा, यानी कि आपको जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो तारीख यहाँ पर आपको डाल देनी है। टोटल्स मार्क कितने हैं, इनकी एंटिटी वालों के 1500 मार्क्स हैं। प्राप्तांक मार्क आपको यहाँ पर डाल देना है। परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। डिवीजन आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। परीक्षा का माध्यम भी सिलेक्ट कर लेना है, जो माध्यम है। कोई मिस्टेक हो जाती है आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो इस प्रकार, जैसे कि मैं स्नातक कर देता हूँ। स्नातक करने के साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पर यदि आप स्नातक हैं तो आपको BEd वगैरह, शिक्षा शास्त्री वगैरह, ये आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। और जब आपको एंट्री कर लेनी है तो आपको यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर देना है, तो ये सेव हो जाएगी। मेरे केस में कंप्लीट है, एंटिटी है, तो मैं इसको लॉक कर देता हूँ, तो ये सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर सेवा, यहाँ पर विशेष बात जो ध्यान देने वाली बात है वो ये रहेगी साथियों, कि आपकी जो सेवा है स्टार्टिंग में यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं, फ्रॉम डेट, यानी कि पहली ज्वाइनिंग, जैसा कि मैंने यहाँ पर कर रखा है कि 19/6/2017 एनटीटी वालों की फर्स्ट पोस्टिंग थी महिला विकास मंत्रालय में। यहाँ पर इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। तो यहाँ पर प्री प्राइमरी टीचर्स और प्री प्राइमरी टीचर्स, और यहाँ पर जो कि गाँव था उस गाँव में इनकी एंट्री हो गई थी। तो मैंने इस प्रकार से इनको कर दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पहली ज्वाइनिंग डेट मध्याह्न पूर्व हुई थी, और यहाँ पर रिव्यू हुए थे, उसके मध्याह्न पश्चात हुए थे। प्राइमरी टीचर आ गया है, और यहाँ पर एक्चुअल सब्जेक्ट में कुछ नहीं आएगा। प्री प्राइमरी यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, सबसे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। कहीं जगह कई सारे साथी ढूंढ रहे लेकिन उनको नहीं मिलता है, तो परेशान नहीं होना है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है, ब्लॉक कौन सा है, और ये जो विलेज है कौन सी है, और ये जो गांव है कौन सा है। कहाँ पर आपके आंगनबाड़ी में थे पहले, तो आंगनबाड़ी की एंट्री करनी है, और आंगनबाड़ी किस विद्यालय के अधीन थी, उस विद्यालय का यहाँ पर आपको स्कूल डाल देना है। रूरल केस था, यहाँ पर टाइपिंग जो है नॉन RPS आपको कर देना है, क्योंकि यहाँ पर एंटिटी का ऑप्शन कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आपको नॉन RPC ही आपको रख लेना है। आपकी जो कैटेगरी है वो डाल देनी है। परमानेंट जो आपका स्थायीकरण हुआ है वो भी डेट आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है, स्थायीकरण वाली डेट। ठीक है, सेव कर देना है, और सेव करने के बाद में आपको आगे बढ़ जाना है। जिस सेव करेंगे तो आपके साथ में यहाँ पर आपके पास में एंट्री इस प्रकार से शो हो जाएगी। इस प्रकार से फिर दूसरी एंट्री जो है आपको 13 से यहाँ पर जितने दिन आप रहे 1 बाय 1 करते जाइएगा। इसी प्रकार पदोन्नति यदि आपकी है तो पदोन्नति भी आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। मेरे केस में नहीं है दोस्तों यहाँ पर, तो मैं इसको लॉक कर देता हूँ, और लॉक के लिए लॉक करें, यस पर क्लिक कर देना है। सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। पारिवारिक जो जानकारी है वो भी आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। यहाँ पर आपका नाम आएगा। यहाँ पर यदि कोई विकलांग है तो विकलांग का आपको बायोडाटा देना है, नहीं है तो कुछ भी नहीं रखना है। यहाँ पर आपके
पिता, पति, पुत्र जो भी हैं आप उनका संबंध यहाँ पर डाल दें, उनका लिंग यहाँ पर डाल दें, और जो भी जानकारी है यानी कि यहाँ पर जो भी दी गई है, जैसे व्यवसाय क्या करते हैं, निजी क्षेत्र में, गवर्नमेंट में, मजदूरी जो भी करते हैं वो डाल देना है, लिंक आपको यहाँ पर डाल देना है। इसको थोड़ा सा इस प्रकार से खिसकाए और खिसकाने के बाद यहाँ पर एड न्यू प्रॉपर क्लिक करें। कोई भी मिस्टेक हो जाती है आप इनमें एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको हैबिटेशन जो आपका एड्रेस वगैरह है, एड्रेस के लिए आपको यहाँ पर 7 पॉइंट पर चले जाना है। यहाँ पर आपका एड्रेस, आपका स्थायी एड्रेस जो गांव का है, आपका जो एड्रेस वो आपको यहाँ पर डाल देना है, और हैबिटेशन पता भी आपको लिख देना है। विधानसभा और लोकसभा भी आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है, यानी कि इसको आपको कंप्लीट कर लेना है दोनों को। और इसी प्रकार से कार्मिक का जो वर्तमान निवास पता है वो भी आपको भर देना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आप जिस विद्यालय में रह रहे हैं, वर्तमान जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उस विद्यालय का आपको यहाँ पर एड्रेस डाल देना है, ठीक है। और उसमें फर्स्ट वाले एड्रेस में आपका परमानेंट एड्रेस डाल देना है, सेव करके और लॉक कर देना है। मेरे केस में कंप्लीट है, मैं इसको लॉक कर देता हूँ ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहे और उपस्थिति बनने के लिए आसानी बन जाए। तो यहाँ पर मेरे केस में लॉक हो गया है। इसी प्रकार दोस्तों अब 8वां है वेतन वाला, और वेतन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपका वेतन जो है किस प्रकार से बन रहा है, वेतन आयोग कौन सा है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। मूल वेतन क्या है, आगामी वेतन वृद्धि क्या है, तो आपको यहाँ पर भर देना है। आपका लेवल कितना है, L5 है तो L5 कर दीजिएगा, ठीक है। कंप्लीट जानकारी भर के आप नेक्स्ट कर सकते हैं। बैंक डिटेल में जाकर के आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। बैंक डिटेल में आप जैसे जाएंगे तो आपको IFSC कोड, बैंक का नाम, खाता संख्या, MICR कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे ही आप बैंक का IFSC कोड भरेंगे तो सारी डिटेल कंप्लीट आ जाएगी, केवल आपको खाता संख्या फिलअप करना होगा। तो इस प्रकार से ये एंट्री भी आपको कर देनी है, और एंट्री करने के बाद में आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर SCP यदि आपकी लगी है तो SCP डिटेल आपको दे देनी है, SCP नहीं लगी है तो कुछ नहीं करना, लॉक कर देना। प्रशिक्षण भी यदि आपने प्राप्त किए हैं तो प्रशिक्षण के लिए भी आप यहाँ से प्रशिक्षण भर सकते हैं। क्या क्या प्रशिक्षण आपने किया है, कब किया है, किस तारीख को किया है, वो भी आपको डाल देना है। इसके बाद 6D यदि आपकी हुई है तो 6D आपको भरनी है और कंप्लीट कर लेना है। विद्या शिक्षा विभाग, पंचायत राज, यानी प्रथम नियुक्ति किसमें थी, पंचायत राज में थी, किसमें थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों प्रथम नियुक्ति एंटिटी वालों की शिक्षा विभाग कर रखी है। ये पॉइंट जो है PTI के लिए है। और फोटो यदि आप अपलोड करते हैं यहाँ पर आपका फ़ोटो, तो फ़ोटो की जो साइज़ है वो 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 KB से कम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको देख लेना है वर्तमान में जो विद्यालय कार्यक्रम तिथि वगैरह सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये एंट्री आपको इस प्रकार से करनी है। सब एंट्री करने के बाद में दोस्तों 1 बाय 1 डाटा को आपको लॉक करते चले जाना है। हाल फिलहाल मेरे केस में यहाँ पर कुछ डिटेल छुटी हुई है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको लॉक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जैसे आप लॉक कर देंगे, लॉक करने के बाद में आपके नाम उधर, लॉक करने के बाद में आपके यहाँ पर कार्मिक में जाने के बाद में आपके यहाँ पर कम्प्लीटली राइट के निशान शो हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राइट के निशान शो हो रहे हैं। जैसा कि मैं आपको कोई सा भी एक खोल के दिखा देता हूँ, प्रपत्र 10 जो भी है किसी का भी मैं ओपन करता हूँ, और जैसे आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर राइट लगे हुए मिलेंगे, 100% आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों जैसे आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको वेरिफिकेशन कैसे करना है, प्रविष्टि का सत्यापन भी आपको यहाँ से करना होगा। स्टाफ विशेष प्रविष्टि पर 10 का सत्यापन यहाँ से आपको करना होगा। यहाँ पर विद्यालय का नाम आएगा, विद्या पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो सभी के, जैसा कि यहाँ पर इनका लॉक नहीं हो रहा है, रेखा जी का अनलॉक है, जैसा इनका लॉक हो रहा है तो आप इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। सभी को आपको लॉक करते चले जाना है। जो भी खुला है इस प्रकार से राइट का निशान आ जाना चाहिए आपके। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, नाम के सामने क्लिक करने पर आपके सामने हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर सत्यापित कर देना है। जैसा कि मैं यहाँ पर सत्यापित करता हूँ तो ये कंप्लीट कन्फर्म हो जाएगा। फिर इसके बाद में आप कोई भी डिटेल जो है चेंज नहीं कर सकते। मेरे केस में हाल फिलहाल में इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। ये डिटेल आपको चेक कर लेनी है, और जो भी डिटेल्स है आपको कम्प्लीटली चेक करने के बाद में इसको सत्यापन करना होगा। एक बार होने के बाद में फिर आपको लॉक करवाना होगा। जैसे आप कर देंगे तो आपका नाम अटेंडेंस में भी शो हो जाएगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया है, ताकि आप लोग किसी प्रकार
घर कोई समस्या न आए और आप लोग की हेल्प के लिए ये वीडियो बनाया गया है, ताकि आप प्रपत्र 10 को अपडेट कर सकें और आपका नाम यानी कि एंटिटी टीचर्स का नाम अटेंडेंस ऑनलाइन अटेंडेंस में रेगुलर कर सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में।